प्रिय छात्र, कक्षा 10 विषय गणित अभ्यास तीसरा है। प्रश्नावली 3.7 का यह ऐच्छिक प्रश्नावली चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रश्न के एक एक पार्टों को मैंने अच्छे तरीके से बताया है और इसमें जो है प्रश्न संख्या ये 5 है। इसके बाद और 3 प्रश्न रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा का मैंने एक अच्छे तरीके से एक एक प्रश्नों का मैंने समाधान कर दिया, ठीक। तो चलिए देखिए, प्रश्न को पढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका हम आपको बताने वाले हैं। ऐसा बताएंगे जो कि आपके दिमागों में एंट्री कर जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 5। एक त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज तो जानते हैं, चलिए मैं बना देता हूं त्रिभुज। यहां पर देखिए ये त्रिभुज है। अब त्रिभुज कैसा है ये पता नहीं है, लेकिन एक त्रिभुज है। ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ठीक। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 3 कोण बी, ठीक है, कोण सी बराबर 3 कोण बी बराबर 2 कोण ए प्लस बी कोष्टक में करके। थोड़ा यहां पर ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब कि हम यह लिख सकते हैं ऐसे भी कि कोण सी बराबर, यहां पर लिख दे रहे हैं, यहां पर कोण सी बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 कोण ए प्लस कोण बी, ऐसे भी हो सकता है। और कोण सी बराबर ऐसे भी हो सकता है 3 कोण बी, ऐसे भी हो सकता है। अब कोई कहेगा सर तब तो इसके बराबर इसके भी हो सकता है। एकदम एक्यूरेट, आप सही कह रहे हैं। ये तीनों आपस में बराबर है, इसका यही कहने का मतलब है, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं, कोण सी बराबर इसको लिख सकते हैं, कोण सी बराबर इसको लिख सकते हैं। आप यह भी लिख सकते हैं कि 3 कोण बी बराबर 2 कोण ए प्लस कोण बी। देखिए ये तीनों कॉम्बिनेशन आप लिख सकते हैं, इसमें कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अर्थात ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्ञात करिए। अब देखिए इसका कहने का मतलब यह है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, उसमें ये कॉम्बिनेशन दिया गया है कि कोण सी बराबर 3 कोण बी, देखिए मैंने अलग कर दिया, और कोण सी बराबर 2 कोष्टक में ए प्लस बी, देखिए इसको मैंने कर दिया और इसको भी मैंने कर दिया। इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोण बताइए। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यह कोण, ठीक है, उसके बाद यह कोण और यह कोण, तीनों कोणों आपको बता देना है कि ये त्रिभुज का तीनों कोण में प्रत्येक कोण कितने कितने अंश का है, ठीक है। बातें समझ में आ रहा है। तो चलिए यहां पर हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, और एक हमें बात बता दीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का देखिए, प्रथम शर्त मेरा चालू, पहले हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। त्रिभुज त्रिभुज के तीनों अंतः मतलब समझ रहे हैं ना, अंदर के कोण। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग या योगफल, योग या योगफल लिख दीजिए। बराबर बताइए कितना होता है, बता दीजिए। 180 अंश होता है, सत्य बात है। त्रिभुज के तीनों अंदर के कोणों का योग 180 अंश होता है, जैसे चतुर्भुज का 360 होता है, ठीक है। तो हमें एक बात बता दीजिए। देखिए ये प्रथम शर्त में मैं आपको बनाना चालू कर दिया हूं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर बताइए 180 हो सकता है। ये भाई देखिए इस पर 0 ऐसे कर दीजिए अंश। ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये प्रथम शर्त। कौन सा शर्त, प्रथम शर्त, प्रथम शर्त। बताइए आपको समझ में आ रहा है, प्रथम शर्त। अब क्या करेंगे, एक चीज मैं कर रहा हूं, ध्यान देखिएगा। ये जो सी है, ये जो सी है ना, आप ऐसे परीक्षा में लाइन नहीं खींचेंगे। जो ये सी है वहां पर मैं इसको लिख दे रहा हूं। तो आप कहेंगे सर ये बी के जगह पर, ये सी के जगह पर क्या इसको नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं भाई, लिखेंगे, आप क्यों घबरा रहे हैं। सी के जगह पर लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि 3 कोण बी, देखिए कोण बी के जगह पर आप लिखना चाहते हैं तो इसको बटा में करके लिखेंगे। कोण बी बराबर ये 3 का इसमें भाग दे दीजिए, तब लिखेंगे। तो मैं देखिए थोड़ा सा यहां पर कोण ए प्लस कोण बी प्लस
हमें एक बात बताइए, ये जो दिया है उसमें कोण सी जो है, कोण सी के बराबर ये लिख सकते हैं। जहां कोण सी है वहां पर 3 कोण भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि दिया है, कहा है कि कोण सी बराबर ये है। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 3 कोण बी। ठीक है, 3 कोण बी बराबर 180 अंश। ठीक है, यहां से मैं लिखा हूं या यहां पर अलग करके मैं बताया हूं। तो कोण ए प्लस कोण बी एक और 3 कोण बी एक, तो एक कोण, ये कोण बी और 3 यहां पर, तो 4 कोण बी बराबर 180 अंश। और ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। अब जानते हैं क्या करेंगे, अब लिखेंगे द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त आप कुछ नहीं करेंगे, पुनः वही बात लिखेंगे। इसके तीनों कोणों को जोड़ के 180 अंश लिख दीजिए। देखिए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ठीक है, और अब देखिए, जो सी था, इसमें जो सी था वहां पर यह लिखा था। अब जो ये जो सी है ना, वहां पर मैं इसको लिखूंगा। जैसे देखिए, एक बार सी के जगह पर इसको मैंने लिख दिया, अब सी के जगह पर मैं इसको लिखूंगा। ठीक है, तो लिख दे रहा हूं। देखिए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी के जगह पर लिख दें, तो इसका 2 का इसमें गुणा, चलिए लिख लीजिए, उसके बाद करिएगा। 2 कोष्टक में कोण ए प्लस कोण बी, कोष्टक बंद कर दीजिए, बराबर 180। बताइए, क्लियर आपको बुझा रहा है? जो सी है ना, उसी के जगह पर मैंने लिख दिया 2 कोष्टक में ए प्लस बी कोण को। अब देखिए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस इसका इसमें गुणा करिए, 2 कोण ए प्लस 2 कोण बी बराबर 180 अंश। कहेंगे सर आप ये क्या कर रहे हैं? जानते हैं, हम 2 समीकरण बना रहे हैं, 2 समीकरण बना रहे हैं। उसी दोनों समीकरणों को मैं हल करूंगा तो आपका ए और बी सभी का मान आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, कोण ए यहां पर और 2 यहां पर, तो 3 कोण ए प्लस कोण बी और 2 यहां पर, तो 3 कोण बी बराबर 180 अंश। एक बात मैं कर रहा हूं, यहां से 3 कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, 3 कॉमन ले लीजिए, ऐसे हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी, ठीक है, बराबर 180 अंश। अब हमें एक बात बताइए, ये गुणा में है तो पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा। कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश बटा में 3। कोण ए प्लस कोण बी कट जाएगा 60 अंश। इसको मैं मान रहा हूं समीकरण नंबर 2। अब हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, 100% आपको बात समझ में। देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़कर मैंने 180 अंश लिखा। ऐसी प्रक्रिया मैंने 2 बार किया। उसके बाद जो इसमें सी है उसके जगह पर 3 कोण बी लिख दिया, और एक बार सी के जगह पर 2 कोष्टक में ए प्लस बी वाला कोण लिख दिया। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है, लिखेंगे तो हल करेंगे, लिखेंगे तो हल करेंगे। तो लिख रहे हैं, देखिए, कोण ए प्लस 4 कोण बी बराबर 180 अंश। यह आपका हो गया समीकरण नंबर 1। मैंने इसको उतार दिया, देखिए, इसको भी उतारेंगे। कोण ए प्लस कोण बी बराबर 60 अंश। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। और इसको हल करेंगे हम 4 विधि से। उसमें मैं विलोपन से हल कर रहा हूं। देखिए, आप जिद न करेंगे क्योंकि मैं हर विधि को बताया हूं। अब जो विधि हमें आसान लगती है उसको मैं बना देता हूं। ठीक है, देखिए, इसमें देखिए कोई चर बराबर है, कहेंगे सर एक्स वाई में नहीं है, तो ए बी में है ना। तो देखिए, ये ए दोनों बराबर है, यहां बराबर नहीं है, लेकिन जो बराबर है उसका चिन्ह समान है। तो घटाने पर जानते हैं,
जोड़ने पर कब लिखते हैं? जो बराबर हो उसका चिन्ह विपरीत हो तब। और घटाने पर लिखते हैं जब समान हो, और घटाने पर करेंगे तो उसका चिन्ह बदलते हैं, माइनस माइनस, और ये माइनस ये कट जाएगा, धन ऋण हो गया। 4 कोण बी में ले 1 कोण निकल जाएगा, तो 3 कोण बी बराबर 180 में ले 60 निकलेगा, 120 अंश। कोण बी बराबर 120 अंश बटा में 3। कोण बी बराबर, इसको कटा दीजिए, 40 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 अंश। अब लिखेंगे कोण बी बराबर 40। समीकरण बताइए 2 में रखे कि 1 में? मैं रख दे रहा हूं 2 में। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, किस में रखेंगे? 2 में। आप 1 में भी रख सकते हैं, तब 2 को मैं लिख दे रहा हूं। देखिए 2 ये है, ये 2 समीकरण, ठीक है। दूसरा समीकरण, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 60 अंश, ठीक है। तो एक देखिए, कोण ए प्लस बी के जगह पर 40 रख दीजिए, 40 अंश बराबर कितना हो गया? 60 अंश। कोण ए बराबर बताइए 60, और ये धन है, पक्षांतर कर दीजिए -40, तब कोण ए बराबर 20 अंश। अब हमें बताइए, कोण ए बराबर 20 अंश और कोण बी बराबर 40 अंश, तो कोण सी का मान बताइए। कोण सी का मान कैसे निकलेगा? तो कोण सी का मान कहीं से निकल जाएगा। लिखेंगे, देखिए लिखेंगे कोण ए बराबर 20, पहले ऐसे लिखिए, देखिए सी निकालना है, ए और बी निकल गया है। आप बताइए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश होता है कि नहीं होता है? आप इसमें भी रख देंगे, देखिए बी के जगह पर, ये बी के जगह पर ये 40 रख देंगे ना, तो सी बराबर 120 अंश तो आएगा, यहां से ही बन जाएगा, यहां से ही बन जाएगा, कहीं से बन जाएगा। चलिए तो मैं इसमें रख दे रहा हूं, ठीक है। ये होता है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। अब देखिए लिखेंगे ए बराबर, कोण ए बराबर 20 तथा कोण बी बराबर 40 रखने पर अंश, देखिए इसमें रखेंगे, यहां रखेंगे, कहीं रखेंगे निकल जाएगा। इसमें कोई गलती नहीं कि आप यहां रखेंगे तो नहीं निकलेगा। कोण ए के हैं 20 अंश प्लस कोण बी के हैं 40 अंश अब प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, तो 20 में 40 जोड़ेंगे 60 अंश हो जाएगा। यहां अंश लिख दीजिएगा, अंश ऐसे करके, ठीक है। कोण सी बराबर 180 अंश, तो बताइए कोण सी बराबर 180 माइनस 60 अंश, सही है। तो बताइए कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 120 अंश। बताइए आपको बात समझ में आ गया? हमारा सवाल क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहां पर जो है मैं लिख दे रहा हूं आंसर, देखिए आंसर बताइए कोण ए बराबर 20 अंश, कोण बी बराबर 40 अंश और कोण सी बराबर 120 अंश। देखिए तीनों आपका बन गया 120 अंश। अगर कोई पूछे कि सर सही है कि गलत है, तो सही है। जानते हैं क्यों? इन तीनों को जोड़िए, 20 और 40 60, और 60 में 120 जोड़ेंगे ना तो 180 अंश हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यह 20 अंश का है, और ये कितने का है? 40 अंश का है, और ये कितने का है? तो 120 अंश का है। और तीनों कोणों को जोड़ दीजिए, आपका 180 अंश होगा। नेक्स्ट अगले पार्ट में अगले भाग को देखेंगे।